नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। पूरा देश आज एक बार फिर उदास है। झारखंड तो उदास है ही, झारखंड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता है, मातम है, लेकिन आज पूरे देश में यह चिंता की लहर दौड़ गई है। दरअसल जांच एजेंसियां जो सच्चाई के लिए काम करती हैं, जो जांच एजेंसियां तथ्यों को निकालने का काम करती हैं, जिन जांच एजेंसियों के भरोसे देश के भीतर की तमाम गतिविधियां संचालित होती हैं, एक तरफ सीमा पर वो जवान हैं जो सीमा की हिफाजत के लिए लड़ते हैं, तो दूसरी तरफ सीमा के भीतर ये जांच एजेंसियां हैं जो देश के भीतर चल रहे कुकृत्यों पर लगाम कसने के लिए तत्पर रहती हैं। अब उन जांच एजेंसियों पर भी हमला होने लगा है। पहले झारखंड में ईडी ने लिख कर दिया केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि हमले की आशंका है। जेल में ईडी के अधिकारियों पर हमले की साजिश रची जा रही थी, हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आ रहा था। उसके बाद झारखंड में ईडी ने राज्य पुलिस की सुरक्षा वापस कर दी। जी हां, राज्य पुलिस की सुरक्षा वापस कर दी और सुरक्षा ली सीआरपीएफ की। अभी हमेशा ईडी के अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ चलता है। ईडी के एक अधिकारी को विशेष सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। बावजूद इसके पूरे देश में आज कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का खतरा मंडरा रहा है। आज बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, जो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए पहले यह रिपोर्ट। ईडी की टीम पर हमला, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले से झारखंड में सियासत गर्मा गई है। राशन घोटाले जांच के लिए ईडी की टीम उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के आवास पर गई थी, लेकिन इसी दौरान ईडी की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। शाहजहां के समर्थकों पर हमले का आरोप है। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल हो गए। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर ममता सरकार को घेरा है। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने बंगाल की ममता सरकार पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। ईडी की टीम पर हमले की एनआईए से जांच की मांग। कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून का राज समाप्त हो गया। आज जिस तरीके से ईडी की टीम के साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया, उनको अपने दायित्व का निर्वाह करने से रोका गया तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा, ये साफ दर्शाता है कि पूरी की पूरी संवैधानिक मशीनरी वहां ध्वस्त हो गई है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता तिलमिला गए हैं। ईडी की टीम पर हमले की बंगाल के गवर्नर ने निंदा की है। राज्यपाल ने कहा है कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है, और अगर सरकार अपने मूल कर्तव्य में विफल रहती है तो संविधान अपना रास्ता अपनाएगा। वहीं ईडी की टीम पर हमले को लेकर कांग्रेस बटी नजर आ रही है। बंगाल के कांग्रेस नेता पूरे मामले को लेकर ममता सरकार को घेर रहे हैं, जबकि झारखंड के पार्टी नेता इसे ईडी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बता रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते। देखिए, आक्रोश होना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि गांडे का विधायक जैसे इस्तीफा देते हैं, उसके बाद में इस्तीफा देने के बाद में कुछ पॉलिटिकल आपका चीजें होती है, इस्तीफा देना ही करना, लेकिन उसी के बाद में तुरंत में ही आपका माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सचिव के घर में ईडी का छापा मारना। छापा पहले भी हो सकता था, इन्हीं दिनों में क्यों?
तो जो उनका जो क्रियाकलाप से खासे तौर पर ईडी से लोग नाराज हैं, और बंगाल में भी इस तरह का जो आक्रोश हुए हैं लोग, जिस तरह से जो गैर भाजपाई प्रदेश में, जहां पर गैर भाजपाई प्रदेश में जिसकी सरकार है, जैसे हेमंत सोरेन की सरकार है, बंगाल में ममता जी की सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन में है। न सिर्फ बंगाल बल्कि झारखंड में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। झारखंड में ईडी की टीम के खिलाफ साजिश का उजागर हो चुका है, लेकिन अब बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों की चुनौती बढ़ गई है। चुनौती अपने अधिकारियों की सुरक्षा के साथ जांच को आगे बढ़ाने की भी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जांच एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं, जांच एजेंसियां खतरे में हैं। करेंगे चर्चा आज इस पर। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से रियाज अहमद साहब जुड़े हैं। रियाज साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ भाजपा से शोभा यादव जी जुड़ी हैं। शोभा जी स्वागत करते हैं आपका। जाते हैं अपने अतिथियों के पास, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने सहयोगी इमरान के पास। इमरान, झारखंड में जहां एक तरफ ईडी ने आशंका जाहिर की थी कि ईडी के अधिकारियों पर हमले की साजिश रची जा रही है, यह साजिश जेल से रची जा रही है, वहीं आज बंगाल में टीएमसी नेता को गिरफ्तार करने गए शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने गई टीम पर हमला कर दिया गया। इमरान, बिल्कुल, ईडी जो है अभी मौजूदा समय में लगातार चर्चाओं में। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जो है वो ताबड़तोड़ जारी है, चाहे वो झारखंड हो, बंगाल हो या फिर अन्य वैसे स्टेट जहां पर ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बंगाल में जिस तरह की घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा हर एक तरफ से की जा रही है। ऐसे में यह सबसे बड़ा सवाल झारखंड के लिए भी उठता है अभिषेक कि किस तरह से झारखंड में जिस बात को लेकर के कहा जा रहा था कि झारखंड में ईडी के अधिकारियों की हत्या शायद उसे फंसाने और कई अन्य तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले पर ईडी के अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार को लिखा था और फिर इस पूरे मामले में स्टेट गवर्नमेंट को भी जानकारी दी गई थी। लेकिन अब ईडी की इस तरह की कार्रवाई के बाद, जबकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमला हुआ है, तो ऐसे में झारखंड में जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी कर रही है, ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है यहाँ के स्थानीय पुलिस को भी देखनी होगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर जो है पहले ही ईडी जो है अपनी जो बातें हैं वो रख चुके हैं। जेल के अंदर से लेकर के जेल के बाहर तक की सुरक्षा को लेकर के काफी मंथन किया जा सका है। यहां तक कि मौजूदा समय में निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रुख करते हैं रियाज अहमद साहब का, कांग्रेस से जुड़े हैं। रियाज साहब, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि आज तो हमला हुआ है, कल खून भी हो सकता है। क्या यह एक जनप्रतिनिधि की जुबान है? सबसे पहले कि किसी भी संवैधानिक ये पर हमला नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल पे ये देश संविधान पे चलती है और किसी भी ईडी हो या सीबीआई हो या पुलिस हो, उस पे हमले नहीं होनी चाहिए। और कोई भी हिंसा, कांग्रेस पार्टी हिंसा से बचती है और हम चाहते हैं कि ये गलत हुआ और ईडी के ऊपर ये जो हमला था वो गलत था। कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं कि ईडी पे हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन ईडी का जो कार्यशैली रहा है पिछले कुछ वर्षों से, हम इनको मानते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम बन के रह गई है। जिस तरह से जयपुर कांड होता है, जयपुर में इनके लोग घूस लेते हुए पकड़ाते हैं, जिस तरह से ईडी का उपयोग इन लोग हर एक जगह ऐसे जगहों पे विपक्षी दलों पे कर रहे हैं, जहां इनके साथ चले जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं और जब तक विपक्ष में रहते हैं तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमला करवाएंगे साहब? नहीं, ये तो मैं खुद बोल रहा हूं कि गलत है हमला। मैं इसका खुद निंदा कर रहा हूं कि हमला नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हमले की कोई जगह नहीं है, विशेष तौर पर जांच एजेंसियां हो, खाकी वर्दी हो, सेना हो। रुक करते हैं, भाजपा नेत्री है हमारे साथ शोभा यादव जी। शोभा जी, भाजपा की टीम भी बता रही है कांग्रेस हमले हो रहे हैं झारखंड की धरती पर। झारखंड में यह संभवतः पहली बार हुआ है कि राज्य पुलिस की सुरक्षा केंद्रीय जांच एजेंसी ने वापस लौटा दी है। सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जा रही है उनको। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये आपने कहा जो सुरक्षा लौटा दी है, तो विश्वसनीयता जो राज्य सरकार जो कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी है उन पे ही लोग को विश्वसनीयता खत्म हो गया। जबकि ईडी के अधिकारी सरकारी अधिकारी होते हैं
और करप्शन भ्रष्टाचार का जांच करना उनका काम है। ये तो देश का कानून है एक तरह से। लेकिन एक आरोप तो शोभा जी बार बार भाजपा पे लगते हैं कि जब भाजपा में कोई आता है तो वॉशिंग मशीन से धुल कर निकल जाता है, उसकी जांच नहीं होती। ये सब कहने की बात है। आप कोई भी कानून भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब के लिए बराबर है। अगर आप भ्रष्टाचार में नहीं डूबे हुए हैं, कोई करप्शन आपने नहीं किया, तो आप ईडी बार बार सम्मन भेज रहे, तो आप हाजिर होकर जवाब दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ईडी क्यों जबरदस्ती तो आपको नहीं फंसा देगा। लेकिन मन में आपका चोर है, इस तरह से आप हमला करवा के ईडी को धमकाना डराना चाहते हैं। तो जांच एजेंसियां जो सरकार की है वो कभी किसी से डरी है या झुकी है? जो गलत है वो अरेस्ट होगा ही। आप करप्शन कीजिएगा, भ्रष्टाचार कीजिएगा तो अरेस्ट वो जांच का विषय है, वो जांच करेंगे ही। इस तरह हमला जो लोकतंत्र पे हमला है, एक तरह से आप कह सकते हैं कानून नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और बंगाल की जो घटनाएं हुई है ये एक तरह से बहुत चिंताजनक और दुखदायक है। और वहां पे ममता बनर्जी जी को एक भी दिन रहने का अधिकार नहीं है सत्ता में। उनको रिजाइन करना चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए? रिजाइन करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है भाजपा। रियाज साहब, भाजपा झारखंड में भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है और आज आरोप लगाया है भाजपा ने कि बंगाल के हमले के पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है। ये भाजपा जो है ना, ये लोकतंत्र को ही नहीं रखना चाहती। ये लोकतंत्र से कहीं ना कहीं अपने संविधान से ऊपर मानती है अपने आप को। जिस दिन से यहाँ सरकार बनी है, आज 4 साल हो गए सरकार बनने को, उस दिन से इनका षड्यंत्र रहा है कि सरकार को कैसे गिराया जाए, सरकार को कैसे डमाडोल किया जाए, सरकार पे अनेक आरोप लगाए। इन्होंने ईडी के 7 संबंध दिए, 4 साल हो गया। 7 संबंध में अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 4 साल में 7 संबंध नहीं हुए हैं, पिछले 1 साल में 7 संबंध हुए हैं। रियाज साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, एक संबंध में वो गए भी थे ईडी के पास, वो अपना जवाब दे के भी आए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इनकी जो ईडी की जो कार्रवाई होती है अलग अलग प्रदेशों में सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर होती है। ऐसा क्यों? अभी ये सारी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन ये बताइए कि आखिर हमले को जस्टिफाइड कैसे किया जा सकता है? आपके सांसद कह रहे हैं कि अगली बार खून हो जाएगा। क्या ये धमकी है? देश की जांच एजेंसियों को धमकी दे रही है कांग्रेस? नहीं, जांच एजेंसियों को धमकी नहीं दे रही है भाई। वो तो बोल रहे हैं कि ये गलत है। आ रहा हूं, ये गलत है। और इस पे हम कांग्रेस के सारे लोग एक मत से कहते हैं कि भाई ये ईडी पे जो हमला हुआ ये गलत है। हमला किसी पर भी हो वो गलत है। और जिस तरह से घटना घटी है ये नहीं होनी चाहिए। ये देश के संविधान के लिए सही चीज नहीं है। लेकिन ईडी का जो कार्यशैली रहा है, इनके एजेंसियों को तो अब जांच एजेंसियों को कार्यशैली क्या राजनीतिक दल सिखाएंगे? जांच एजेंसियों की अपनी कार्यशैली होती है। रियाज साहब, रुक करते हैं शोभा जी का। शोभा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? ये कह रहे थे कि ईडी पे अपने एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे राज्य में वो जांच नहीं करती और जो राज्य में सरकार नहीं है वहां जांच करे। इनका आरोप लगा यही हो रहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर कोई गलत काम नहीं करेगा तो जांच क्या जबरदस्ती कोई करेगा? और इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाके वहां पे ईडी के पास गए भी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा है वो खुलासा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं देते? वो विभिन्न नामों से नाम बदल बदल के जो जमीन की खरीदारी उन्होंने किया है, जो उन पे आरोप है जमीन घोटाला का, उसके बारे में क्यों नहीं देते? ईडी के पास तो पुख्ता सबूत है, उस आधार पर वो सम्मान दे रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पावर है, खुद उनके पास पूरा पुलिस प्रशासन है और वो तो उनको डर किस बात का? ये बड़ी बात कह दी रियाज जी, शोभा जी ने, कि उनके पास खुद राज्य पुलिस है। उसके बाद आखिर उनको सुरक्षा की ऐसी क्या पड़ी है कि वो जाने से कतरा रहे हैं? संबंध सुरक्षा के चलते नहीं जा रहे हैं। ईडी की जो कार्यशैली, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस तरह से उनकी कार्यशैली अगर वो गलत है, शोभा जी बोल रहे हैं 7 संबंध दिए ईडी ने, तो ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं करती है भाई? इस झारखंड की माटी का जो लाल है हेमंत सोरेन, जिस तरह से उन्होंने काम किया है आदिवासी और मूलवासी के लिए और जिस तरह से सरकार की योजनाओं को धरातल पे ले गए हैं, उससे ये विचलित हुए हैं। जब से ये सरकार बनी है, आप जान रहे होगा अभिषेक जी, उस समय से आज तक कितने बार इन्होंने साजिश रची, हमारे विधायकों पर डोरे डाले। लेकिन एक मिनट, लेकिन पूरी बात खत्म कर लो। लेकिन इनके जब इनके आगे हेमंत सोरेन नहीं झुके, ये अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरह से
दबाव बना रहे थे, बात कर रहे थे, और हेमंत सोरेन इनके आगे नहीं झुके। नहीं झुकने के पश्चात क्या हुआ, आप ईडी की तुरंत छापेमारी शुरू करवा दिए। भाई अगर हेमंत सोरेन गलत है, आपको लगता है, हमारे हिसाब से तो वो गलत नहीं है, लेकिन ईडी को लगती है तो गिरफ्तार करे ना हेमंत सोरेन को, इतना देर क्यों फिर? अब एक बात बोल रहा हूं रियाज साहब कि आपने अभी कहा कि सरकार गिराने की साजिश रची जाती है, आप ही के 3 विधायक नपते हैं उसमें, आपके 3 विधायकों को जेल की हवा खानी पड़ती है, उनके खिलाफ अभी स्पीकर के यहां केस चल रहा है दल बदल कानून के तहत, कई मामले आ गए हैं, आप ही के विधायक जो है केस करते हैं, जाकर प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, मामला अभी तक लंबित है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि राज्य में सरकार आपकी है, और शक्ति प्रदर्शन आप लोग बार बार करते हैं। जनवरी 2023 में भी आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया, जनवरी 2024 में भी आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया। पिकनिक मनाने के लिए पूरी सरकार बस पर सवार होकर रतलातू डैम चली गई। इस बार पिकनिक मुख्यमंत्री आवास पर सारे लोग एक साथ एकजुट हुए, एक साथ लिख कर दिया। आखिर इतनी सियासी हलचल नववर्ष में क्यों दिखाई जाती है, और उसके बाद आप कहते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ सही है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी की कार्यशैली रहती है और जिस तरह से ये हमारे कई प्रदेशों में आप देख सकते हैं, अभिषेक जी, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, अनेक प्रदेशों ने जिस तरह से ये विधायकों को तोड़ते हैं, अलग अलग लालच दे के सरकार को गिराते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो कार्यशैली है, कहीं ना कहीं हम लोग डरते हैं कि भाई ये सरकार गिराने डरते हैं आप लोग, डरते हैं सरकार में होकर, आप लोग डरते हैं, रुक करते हैं शोभा जी का। शोभा जी, रियाज साहब कह रहे हैं कि झारखंड सरकार डरती है भाजपा से। दरअसल भाजपा से नहीं डरती है, इनकी जो कार्यशैली है ना, देने वाली जो कार्यशैली है, लालच देने वाली कार्यशैली है, क्योंकि झारखंड सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार में नहीं है सरकार, काम कर रही है अभिषेक जी, और इससे कहीं ना कहीं हेमंत जी का जो लोकप्रियता बढ़ा है, महागठबंधन का लोकप्रियता बढ़ा है, और जिस तरह से इन्होंने काम किया है, इस पर बीजेपी बुखलाई हुई है। बाबूलाल मरांडी जो अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मोदी जी के खिलाफ वो जेबीएम में तो कितनी बातों को बोले, अभी यू टर्न क्यों ले रहे हैं? जब वो जिस समय मैं बोल रहा हूं कि जिस समय मोदी जी के खिलाफ में बाबूलाल मरांडी बोल रहे थे, वही बाबूलाल मरांडी ये धोखेबाज की सरकार है, मोदी जी लोगों को ठग रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे रहे, 15 लाख देना, उसके बाद वही बाबूलाल मरांडी को ये लोग विधायक दल का नेता बनाते, उसी बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाते हैं। नहीं, पॉलिटिकल मामलों की बात छोड़ दे कि एक नेता दूसरे नेता पे आरोप लगाता है, जो भी विपक्ष में रहता है, यह समझ में आता है, लेकिन जहां बात सीधे सीधे जनता से जुड़ जाती है, बात पुलिस की करेंगे कि अब जहां झारखंड में पुलिस पर हमले होने लगेंगे, सेना पर पाकिस्तान हमला करेगा, चाइना हमला करेगा, दूसरे लोग हमला करेंगे, और हम कहेंगे कि सेना की कार्यशैली खराब है। जांच एजेंसियों पर हमला, इनके नेता जो अधीर रंजन जी ना कहें, तो एक तरह से आप घुमा फिरा के देखिए तो वो धमका रहे हैं ईडी को, धमकी दे रहे हैं कि अब हत्या खून हो सकती है। तो ये एक तरह निश्चित तौर पर उनके कहने का जो तरीका है, जो सामने आ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि अगली बार जाइएगा तो खून हो सकता है, अभी तो सिर्फ मारपीट हुई है। अभी आप ही की न्यूज में मैं देख रही थी, झारखंड के नेता है बंधु तिर्की जी, उन्होंने भी कहा कि ये गुस्सा है, लोगों का गुस्सा, आक्रोश, मतलब आप हत्या करेंगे ईडी के, आप हमला करेंगे उस पर? अरे आप कुछ नहीं किए, ईडी जांच के लिए बुलाती है, अब जाइए, आप साफ निकल जाइएगा, लेकिन आप गलत किए हैं तो आप जेल जाइएगा, उसके लिए तैयार। जवाब दीजिए रिया जी। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग गांधीवादी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी गांधी के सिद्धांतों पे चलती है, और हम लोग कहीं ना कहीं हिंसा को, कहीं भी किसी भी पे हमला हो, हम तो कहेंगे शोभा जी पर भी हमला होगा तो मेरे हिसाब से वो गलत है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने गुंडागर्दी मचाई हुई है, बीजेपी वालों ने कहीं ना कहीं जिस तरह से लालच का ब्यौरा खोला हुआ है, जिस तरह से इनकी कार्यशैली रही है। अजीत पवार को मोदी जी बोल रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और उसी सरकार घोटालों की बात छोड़िए, जहां 50 से 60 साल सरकारें आपकी रही हैं, वहां जहां सारी जांच एजेंसियां आपकी रही हैं, जांच एजेंसियों ने पहले भी कार्रवाई की, कांग्रेस की सरकार में भी 5,000 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी इसी ईडी ने, और तारीफ किया गया था, ढिंडोरा पीटा गया था। आज इसी ईडी ने विगत इतने 10 सालों के भीतर 1,25,000 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। आपके सांसद के यहां से 354 करोड़ रुपए बरामद हुए, अभी तक हिसाब किताब नहीं चल रहा है, और उसके बाद आप जांच एजेंसियों को गलत बता रहे हैं। अभिषेक जी, जो सांसद जी के यहाँ से हुए हैं, उनका ब्यौरा सांसद जी अपना दे चुके हैं, उनको हमारे यहाँ से आप जोड़ के मत देखिए। अगर कोई सांसद बिजनेस नहीं उनको हमारे क्या, उनका कांग्रेस में आए थे उससे पहले वो क्या गरीब आदमी थे, अचानक अमीर बन गए, उनकी पूरी लेकिन कानून जब बनते हैं तो सांसद के लिए भी बनते हैं और एक आम आदमी के लिए भी बनते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस के कानून है देश में। मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या वो सांसद ने अपनी बात को रख दिया सारी चीजों को, और वो जो इनकम टैक्स है वो, और जो कंपनी है उनकी, वो उनको 120 करोड़ का टर्नओवर है साहब, और 354 करोड़ की रिकवरी है नगद।
नहीं, ये तो उनकी कंपनी इसकी ब्यौरा देंगे ना, उसके लिए हम उसका प्रवक्ता तो नहीं, आप बिल्कुल प्रवक्ता नहीं, मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन अब अगर ये करें कि ईडी पर हमले हों, इनकम टैक्स विभाग पर हमले हों, सीबीआई पर हमले हों, तो आखिर भाजपा कहां पर स्टैंड लेती है? शोभा जी, आपकी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमले हो रहे हैं अगर गैर भाजपा शासित राज्यों में, तो भाजपा का क्या स्टैंड होगा फिर इसमें? देखिए, एक तरह से आप साफ तौर पे ये दिख रहा है, जहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बहुत ज्यादा होने पे तो एक ही रास्ता बचता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लोकतंत्र की धज्जियां कौन उड़ा रहे हैं अभिषेक जी? आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के पूरे अलग अलग जगहों पे सरकार को गिरा के, जो चुनी हुई सरकार होती है उसको गिरा के ये अपनी सरकार बनाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो। तो लोकतंत्र की धज्जियां कौन उड़ा रहा है ये जनता देख रही है। क्या कहेंगी शोभा जी? देखिए, सबसे पहली बात है सरकार गिराने और सरकार बनाने में तो भाजपा को महारत हासिल है, इसमें कोई दो मत तो नहीं। सरकार गिराने और आपके विधायक बिकते हैं, गिरते हैं या बिकते हैं, तब तो कोई आप बोलते हैं। मतलब आप बाजार खुला छोड़े हुए पैसों को लेके भाई कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। अरे आपके यहाँ लोग जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से उसको आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। आप कितने उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो आपके यहाँ गए हैं और उनको आप मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए। अरे कांग्रेस ही अगर वो भ्रष्टाचार था हमारे पार्टी में, तो आपके यहाँ जाके वो इतना सत्यवादी कैसे बन गया? एक ही आदमी जिस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि सत्यवादी है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को काटने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे सरफराज अहमद पर भी, लेकिन पहले रियाज साहब को बता दूं कि महात्मा गांधी के, आप बता रहे थे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस है और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि आज जख्म हुए हैं, कल कत्ल भी हो सकते हैं, कल खून भी हो सकते हैं। यह निश्चित तौर पर शर्मिंदा करने वाली बात है। भाजपा को भी समझना चाहिए कि केवल गैर भाजपा शासित इलाकों में अगर इस तरीके से जांच एजेंसियों का उपयोग कह लें, दुरुपयोग कह लें, अगर होता रहेगा तो जांच एजेंसियों के अधिकारी आखिर किस सुरक्षा के भरोसे अपना काम कर पाएंगे? जान दांव पर लगाकर हमारे अधिकारी काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको निशाना बनाया जाता है। झारखंड में निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, आज बंगाल में निशाना बना दिया जाता है, हनी ट्रैप तक के मामले में फंसाने की कोशिश की जाती है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के पहरेदार खतरे में है, खतरे में लोकतंत्र है। चाहे कारण जो हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, झामुमो हो, राजद हो, चाहे जिस भी राजनीतिक दल की बात कर लें, लेकिन जब बात लोकतंत्र की होती है तो आवाम जागती है, आवाम देखती है और आवाम ही फैसला करती है। बात चली थी सरफराज अहमद की, गांडे सीट पर से कई कयास लगाए गए, उन कयासों में से एक पर आज तो कदम भी उठा लिए गए हैं, करेंगे उस पर भी चर्चा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।